मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी। स्वागत है दोस्तों, रेडियो नारद 90.4 FM से मैं हूँ आपके साथ आरजे ऐशी और प्रोग्राम शुरू हो गया ज्ञान सागर। जी हाँ दोस्तों, जिसमें हम आपके ज्ञान को करते हैं और भी ज्यादा उजागर। दोस्तों, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज के युग को हम विज्ञान का युग भी कह सकते हैं, क्योंकि विज्ञान ने हमारे समाज के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वैसे तो विज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है विशेष ज्ञान। हम विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं और विज्ञान के बढ़ते प्रभाव ने हमें कहीं न कहीं आलसी बना दिया है, लेकिन हाँ, हमारी जिंदगी को आसान बना दिया है। विज्ञान की मदद से ही हम लंबी दूरी तय कर सकते हैं। वहीं आज के युग में तेज गति से चलने वाले वाहन भी उपलब्ध हैं, जो समय और मेहनत को बचाते हैं। टेक्नोलॉजी के कारण हमें जो काम घंटों में करने को मिलता था, वो आज सेकेंडों में हो जाता है। विज्ञान ने हर चीज को आसान बना दिया है और यही एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है ना? दोस्तों, हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग की जाने वाली प्रत्येक वस्तु विज्ञान का ही तो हिस्सा है। विज्ञान से ही अनेक मशीनरी का निर्माण किया जाता है। हमारे घर में प्रयोग की जाने वाली लाइट से लेकर वाहन तक सभी विज्ञान की ही देन है। आज हर उपकरण का निर्माण विज्ञान की वजह से ही हो रहा है और इसी कारण हम कह सकते हैं कि आज के समय में हम लोग विज्ञान पर निर्भर हैं। और विज्ञान की इसी महत्वता को बताने के लिए दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक ऐसी खास शख्सियत जिन्होंने एक नहीं दो नहीं दोस्तों, बल्कि कई डिग्रियां ली हैं, जैसे कि बीएससी, एमएससी, बीएड, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा और फिर पीएचडी भी की है। अगर हम कॉन्फ्रेंस और सेमिनार्स की बात करें तो दोस्तों, इन्होंने 13 सेमिनार और कॉन्फ्रेंस भी अटेंड की हैं और साथ ही 7 रिसर्च पेपर भी इनके पब्लिश हुए हैं, जिसमें से 3 इंटरनेशनल रहे हैं। इन्हें एक नहीं दो नहीं बल्कि दोस्तों 9 साल का अनुभव है टीचिंग फील्ड में और साथ ही एनएसएस सर्टिफाइड भी हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ जूलॉजी की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर ज्योति सिंह मैम की। दोस्तों, मैम के बारे में आपको बता दूं, इनकी खासियत ये है कि इनको पढ़ने का बड़ा शौक है। हमारे साथ रेडियो नारद 90.4 FM पर मौजूद हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो नारद के स्टूडियो में। थैंक यू याशिका। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे विज्ञान के बारे में जानना चाहूंगी। साइंस यानी विज्ञान से हम क्या समझते हैं, हमारे श्रोताओं को साधारण भाषा में बताएं। विज्ञान की बात कर लेते हैं। देखिए, हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि विज्ञान साइंटिया वर्ड से बना हुआ है, जो कि लैटिन लैंग्वेज से ओरिजिन है एंड विच मीन्स टू नो समथिंग। तो हम कह सकते हैं किसी भी चीज की, वस्तु की, पदार्थ की जब हम क्रमबद्ध अध्ययन या स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड साइंस। और अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड साइंस। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि हम लिविंग बीइंग की स्टडी करते हैं, हम मशीन्स की स्टडी करते हैं, रोबोट्स की स्टडी, केमिकल्स की, स्टार्स हैं, गैलेक्सी है, सोलर सिस्टम है, ओशियंस हैं, ओशियंस के अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, देयर आर मैनी थिंग, वोल्केनोज हैं, माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, रिवराइन सिस्टम, दे ऑल कम्स अंडर द साइंस। जी मैम, और इसी के साथ ये भी बताएं कि साइंस कितने प्रकार की होती है। विज्ञान के प्रकार इट्स अ वाइड रेंज। हम एक चीज में सीमित नहीं कर सकते कि किसी एक ऑब्जेक्ट में ही विज्ञान है। साइंस इज एवरीवेयर इन डेली लाइफ। अगर हम बात करें तो हमारे किचन के अप्लायंसेज में हमारा गीजर आप ले लीजिए, हमारे रेफ्रिजरेटर्स ले लीजिए और आप सोलर सिस्टम्स ले लीजिए, या हम कहें कि हम लोग जो खाना गर्म करते हैं, माइक्रोवेव ओवन हम यूज करते हैं, घर की कूलिंग के लिए आप एसी यूज करते हैं, दे ऑल इंक्लूड साइंस। इसके अलावा मीटेरोलॉजी है, न्यूरोलॉजी, दोनों ही है, मौसम विज्ञान और मैं समय बात कर रही हूँ जो दिमाग का सेल होता है न्यूरॉन, उसकी स्टडी। बायोटेक्नोलॉजी है, अर्थ साइंस है, ओशियन साइंस है, रॉकेट साइंस, प्लांट साइंस, बर्ड साइंस, मैनी मोर स्ट्रीम्स, ब्रांचेस, कोर्सेज दैट इन्वॉल्व साइंस। अच्छा डॉक्टर ज्योति, आपसे जानना चाहूंगी, बात करें महत्व की, तो विज्ञान हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है? इम्पोर्टेंस तो इतनी है, आप देखिए कि अगर हमें मॉर्निंग में टूथ ब्रश या पेस्ट ना मिले तो हमारी क्लीनिंग, हमारी हाइजीन का क्या होगा। दैट इंक्लूड सोडियम सैलिसिलेट, वो कुछ केमिकल्स, कुछ सॉल्ट्स उसमें इंक्लूड होते हैं जो हमारे माउथ के बैक्टीरिया को किल करते हैं। सो इट इज एवरीवेयर
फ्रॉम आवर डेली रूटीन, हम बहुत क्विकली चीज़ों को कर पाते हैं। बल्कि कहना चाहिए कि हमारा जो टाइम है, साइंस की वजह से, साइंस की टेक्नोलॉजी की वजह से हम बहुत कम समय में चीज़ों को कर पाते हैं। वी आर गेटिंग कंफर्टेबल, हम बहुत आराम में आते जा रहे हैं। वी कैन एक्सेस मैनी थिंग्स, वी कैन सर्च एनीथिंग। हमें स्टूडेंट्स को कुछ बताना होता है, समझाना होता है, वी यूज़ प्रोजेक्टर्स, वी यूज़ डिवाइसेस, वी यूज़ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ट्रैवलिंग के लिए हम बहुत सारे व्हीकल्स को यूज़ करते हैं, बहुत सारे संसाधन हैं, सोर्सेज हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यूटिलाइजेशन इन आवर लाइफ, डेली बेसिस पर अगर हम बात करें तो। जी मैम, वैसे तो मैम हम आए दिन अपने रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ही व्यस्त रहते हैं और कहा तो ये भी जाता है कि विज्ञान ने हमारे जीवन को बहुत ही आसान बना दिया है। इसी के साथ मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि विज्ञान के कुछ ऐसे उपयोग जो हम आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में बताएं। देखो, उपयोग और यूटिलाइजेशन की बात करें तो हमारे पास आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, द मीडियम बाय विच वी आर कन्वर्सेटिंग और वी आर कम्युनिकेटिंग, ये भी साइंस का ही एक प्रयोग है। हम घर बैठे पूरे देश विदेश की जानकारी ले लेते हैं। हम किस देश में क्या चल रहा है, कौन से सिटी में क्या हो रहा है, टेलीविज़न की हेल्प से हम बहुत सारी चीज़ें घर बैठे बैठे पता कर सकते हैं। समर्स आते हैं, गर्मियों में हम लोगों को कूलिंग चाहिए होती है, तो वन ऑफ एप्लीकेशन इज़ एयर कंडीशनर, जो कि बहुत अच्छे से आपके घरों को कूल रखता है। कि बिल्कुल उल्टा सर्दियों की अगर हम बात करें तो वी हैव ब्लोअर्स, वी हैव हीटर्स। हमारे बैंकिंग सिस्टम ऑनलाइन हो गए हैं, हमारे मेडिसिनल बिल्स ऑनलाइन हो गए हैं। हम कम्युनिकेशन क्षेत्र में बात करें, हमारे मैसेज सिस्टम, हमारी मेल्स, हमारा सोशल मीडिया, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बिना हमारी आज की लाइफ अगर हम सोचें तो पूरी पॉसिबल ही नहीं है। सो इट हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ यूटिलाइजेशन। बिल्कुल ज्योति मैम, और इन चीजों से तो हम बहुत ही हैबिचुअल भी हो गए हैं, लेकिन मैं वही सोचती हूँ अगर विज्ञान न होती तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता। विदाउट साइंस आई थिंक लाइफ इज वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड, या कहें कि अगर विज्ञान जीवन में नहीं होगा तो जिंदगी बहुत ज़्यादा खूबसूरत और आरामदायक नहीं होगी। टेक्नोलॉजी की हेल्प से, डॉक्टरी सिस्टम की हेल्प से, इन्वेंशन की हेल्प से हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। हम मेडिसिन के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अगर ये सब चीज़ें एकदम से कम कर दी जाएं या हटा दी जाएं तो अभी मानिए कि हम लोग बहुत ज़्यादा पिछड़े होंगे। पूरे विश्व में, हमारे देश में, हमारे प्रदेश, बल्कि हमारे अपने शहर में क्या हो रहा है हमें कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, टीवी और रेडियो सिस्टम आपको घर बैठे इंफॉर्मेशन देते हैं। ईमेलिंग सिस्टम या फैक्स सिस्टम है, ये आपको एक जगह से दूसरी जगह विद इन सम मिनट्स और सेकेंड्स आपको इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवा देता है। तो साइंस के बिना अगर आप बात करें, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, हाईवेज, फ्लाईओवर्स, रोपवेज, जो हमें आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करते हैं, तो बिना साइंस के तो ये सब पॉसिबल ही नहीं है। जी बिल्कुल मैम, और इसी के साथ हमारे श्रोताओं के लिए मैं ये भी जानना चाहूंगी कि विज्ञान से हमने क्या सीखा है। विज्ञान अपने आप में बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है याशिका, और विज्ञान से हम पर डे बेसिस पर मिनट कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं हर समय कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। हमारी आज की मशीनरीज, हमारी डिवाइसेस, हमारे स्मार्ट टीवीज, हमारे साउंड सिस्टम, जितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हम यूज कर रहे हैं, वो सब चीज हमें विज्ञान से ही सीखने को मिला है। हम दूसरे प्लैनेट्स के बारे में जानते हैं, एलियन से हम कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम वेपन सिस्टम, हमारा जो हमारे देश को डिफेंस हमारा स्ट्रांग हो गया है। हमारा सोलर एनर्जी सिस्टम, ये सोलर पावर सिस्टम जिस पर इस समय हमारे देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर नरेंद्र मोदी जी बहुत तेजी से काम करवा रहे हैं। साइंस कंस्ट्रक्टिव है, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव है। हर जगह आप देखिए, बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, एवरीथिंग। बट यस, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, साइंस जितनी कंस्ट्रक्टिव है, इनोवेटिव है, उतनी ही डिस्ट्रक्टिव भी है। हम एक्सप्लोर करना सीखते हैं, बस कंडीशन ये है कि हम इसका कभी भी कहीं भी गलत इस्तेमाल ना करें, क्योंकि विज्ञान वरदान भी है और अभिशाप भी। डॉक्टर ज्योति, ये भी बताएं, कहा जाता है कि हमारा देश भारत बहुत सर्वोपरि है, और मेरा अगला सवाल इसी से मिलता जुलता है कि विज्ञान के विकास में भारत का क्या योगदान रहा है। विज्ञान के विकास में भारत का ऑफ कोर्स बहुत बड़ा योगदान रहा है। आप अपने एंशिएंट टाइम से देख लीजिए, आप आर्यभट्ट जी के इन्वेंशंस देख लीजिए, खोज देख लीजिए, डिस्कवरीज देख लीजिए, या चरक जी के बारे में आप पढ़ लीजिए, सुश्रुत जी के बारे में पढ़िए। आप योगा साइंस को देखिए, पतंजलि जी द्वारा जो शुरुआत की थी। इसके अलावा अगर हम पिछले कुछ दशकों की बात करें तो हमारे देश के बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने विश्व के धरातल पर अपना परचम लहराया है। ज़्यादा दूर मत जाइए, हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट
मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर की मैं बात कर रही हूँ, जिन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। मैं मिस्टर सलीम अली की बात करूंगी, जो बर्डमैन के नाम से फेमस हैं। सर होमी जहांगीर भाभा जी, जिन्होंने इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छा काम किया और उन्हें इसका फादर भी कहा जाता है। जगदीश चंद्र बोस सर, जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था कि प्लांट्स में जान होती है, दे आर लिविंग बीइंग, दे फील। तो इसके अलावा सुनीता विलियम्स जी हैं, अनीता सिंह गुप्ता जी हैं, खुराना सर हैं, रामानुजन सर हैं, सीवी रमन सर हैं। हमारे देश के वैज्ञानिकों का तो आप कहिए तो बहुत बड़े लेवल पर हमारे देश के वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अच्छा मैम, कहा जाता है कि विज्ञान में कई तरह के चमत्कार होते हैं। उन चमत्कार के बारे में आप हमारे श्रोताओं को कुछ जानकारी दें। विज्ञान की चमत्कार पर तो याशिका आई मस्ट से बहुत लंबी हम लिस्ट बना सकते हैं, क्योंकि अब हर चीज में विज्ञान है। आप देखिए, हम कुकिंग प्रोसेस घरों में जो हाउस वाइफ्स हैं वो कुकिंग प्रोसेस अप्लाई करती है, उसमें प्रेशर अप्लाई होता है, बॉइलिंग पॉइंट अप्लाई होते हैं, इट इंक्लूड फिजिक्स समवेयर, है ना। हम मसाले यूज करते हैं, दे ऑल स्पाइसेस, दे हैव समथिंग लाइक केमिकल। सॉल्ट आप ले लीजिए, सोडियम, उसकी बात करें ना, रिलेटेड टू केमिस्ट्री। और बहुत सी चीजें, जैसे आप मोबाइल को लीजिए, हम कम्युनिकेशन कर लेते हैं। हमें ट्रैवलिंग के लिए एरोप्लेन्स हैं, ट्रेन्स हैं, कार्स, बसेस। बच्चों को बहुत एंटरटेनिंग चीजें दिखाने के लिए वी हैव स्मार्ट टीवीज, वी हैव वीडियो गेम्स, म्यूजिक सिस्टम। इसके अलावा सोलर पैनल की अगर हम बात करें तो सोलर पैनल्स आज घरों में, ऑफिसेज में हैं, एसी, ब्लोअर, ये सारी चीजें विज्ञान के एक तरह से मिरेकल्स ही तो हैं, जो चीजों को इम्पॉसिबल से पॉसिबल बनाते हैं। जी बिल्कुल मैम, और इसी के साथ आपका ज्यादा वक्त ना जाया करते हुए मैं आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूंगी। आज के इस खास दिन विश्व विज्ञान दिवस पर आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगी? Yeah, sure. I would love to say something, especially to my young generation. आप टेक्नोलॉजी और डिवाइस को प्यार करिए, उन्हें यूज करिए, उन्हें ऑपरेट करिए, उनके बारे में एक्सप्लोर भी करिए, लेकिन उनका कभी एडिक्शन मत पालिए, उनके स्लेव मत बनिए, गुलाम मत बनिए। अगर आप बहुत सीरियस हैं किसी भी चीज़ को लेकर, डेवलपमेंट को लेकर, तो आप अपनी अर्थ को ब्यूटीफुल बनाने का काम करिए। साइंस और टेक्नोलॉजी यूज़ करिए, आप अर्थ को ब्यूटीफुल बनाइए, बिल्कुल। और आपका एक गोल होना चाहिए, क्योंकि कमिंग डेज में, कमिंग टाइम में जो हमारी यंग जनरेशन है, हो सकता है उनको वाटर साइकिल यानी कि बहुत ज़्यादा बारिश देखने को ना मिले, जिसकी वजह से बहुत सारी पेड़ पौधों की, जीव जंतुओं की प्रजातियां लुप्त हो सकती हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज टू माय यंग जनरेशन एंड टू एवरीवन ऑन द अर्थ कि आप एक पेड़ लगाइए घर के आगे। एक पेड़ के लगने से ही पूरी दुनिया में पेड़ों की संख्या बढ़ेगी और हमारी अर्थ जो ब्लू ग्रीन है और ब्लू ग्रीन हो जाएगी और ब्यूटीफुल हो जाएगी। सो वन होम, वन ट्री टू मेक योर अर्थ मोर ब्लू, ग्रीन एंड प्रिटी। दिस इज माय ओनली मैसेज टू माय ऑल यंग जनरेशन। आप बिल्कुल मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आपको बता दो, विज्ञान के बढ़ते प्रभाव से हमारा जीवन आसान और साथ ही आरामदायक भी बन गया है। जैसा कि डॉक्टर ज्योति जी ने भी बताया, विज्ञान ने हमें अपनी तरफ से भेंट के स्वरूप में संपत्ति दी है। विज्ञान ने हर व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर दिया है और इसीलिए आज सभी का सहारा विज्ञान बन चुका है, जिसमें मुख्य रूप से मोबाइल, इंटरनेट, बल्ब, लाइट, साइकिल, कंप्यूटर और भी बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जो विज्ञान से जुड़े हैं और हमारे दैनिक जीवन का साधन बन चुके हैं। वास्तव में विज्ञान के बिना हमारा अस्तित्व निर्भर ही नहीं कर सकता। और आपने भी देखा होगा दोस्तों, बदलते दौर में नई तकनीकें आ रही हैं। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा युग विज्ञान और प्रौद्योगिकी का युग माना जाता है। जैसे कि विज्ञान हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी बन चुका है। विज्ञान हमें सब कुछ देता है और इसीलिए विज्ञान के बिना हमारे जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। डॉक्टर ज्योति, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। आप इस शो से जुड़े, आपने हमारे श्रोताओं को दी इतनी सारी जानकारी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you very much, Yashika. It was a very lovely conversation with you. Thank you so much. इसी के बाद दोस्तों, अब मेरा भी वक्त हो गया आपसे विदा लेने का, पर हाँ, जल्द ही आऊंगे एक नए प्रोग्राम के साथ एक नए खास दिन पर। तब तक के लिए कहीं मत जाइएगा, बने रहिए, जुड़े रहिए मेरे यानी आरजे यशी के साथ रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी।